ट्रीटमेंट क्या है एक्चुअली में, जो अगर आपको एज़ोस्पर्मिया से बचा सकता है और या फिर आपको ओलिगोस्पर्मिया से बचा सकता है या फिर आपको वेरिकोसील है। तो आज टॉपिक पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक एज़ोस्पर्मिया का केस पे लेके, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं जो मुझसे पूछते हैं इसकी दवाइयाँ बता दो, इसके ऊपर इलाज बता दो। तो इलाज और दवाइयाँ हम आपको कैसे बताएं और किस तरीके से बताएं वो भी बहुत मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, जो हमारी फार्मेसी में दवाइयाँ बनती हैं, वो एक पे नहीं बनती या सिंगल ड्रग पे नहीं बनती। मैं आपको बोलूं कि एक अश्वगंधा ले लो उससे ठीक हो जाओगे, वो मल्टीपल दवाइयों की कॉम्पोजिशन होती है, बहुत सारी दवाइयाँ लगती हैं और एक गोली में तकरीबन 20-20 दवाइयों की लिस्ट होती है, वो लगती है। उसके बाद फिर दूसरी दवाई में अलग 20 होती हैं, तो इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती हैं। बट हमें उसको किस क्वांटिटी में देना है, किस अमाउंट में देना है कि आपके स्पर्मेटाजोआ सेल से वो डेवलप कर पाए, स्पर्म सेल्स में बन पाए, तो ये मुश्किल होती है हमको कि हम आपको कैसा इलाज बता दें। बट इसीलिए हम आज अपनी इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप इसका इलाज हमारे यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने माइंड में एज़ोस्पर्मिया के रिलेटेड या ओलिगोस्पर्मिया के रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर अपने रिपोर्ट जो आपको मिली भी होती हैं या जो आपने टेस्ट करवा रखे हैं उसको शेयर कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे, कि आप इन व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो खींच के आप शेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है एज़ोस्पर्मिया में। जब आप पेशेंट बन जाते हो तो उसके पीछे लगती क्या है, ऐसी क्या दिक्कत आती है कि आप एज़ोस्पर्मिया में बन गए, और हमारी दवाइयाँ कहाँ काम करती हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, जिससे आपका स्पर्म बनता है, और जब स्पर्म बनेगा तब आप एक फर्टिलिटी या फर्टाइल मेल पर्सन हो। तो वहाँ पर स्पर्म जो है वो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है स्पर्मेटाजोआ सेल से। अब अगर आप अपनी रिपोर्ट्स देखोगे तो उसके नीचे कभी कभार लिखा होता है नॉट सीन स्पर्मेटाजोआ सेल्स, या प्राइमरी स्पर्मेटाजोआ सेल्स नॉट सीन, या सेकेंडरी स्पर्मेटाजोआ सेल्स नॉट सीन। अब इन रिपोर्ट्स में क्या होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। स्पर्मेटाजोआ सेल्स दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी आती है स्पर्मेटाजोआ सेल्स की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकंड कैटेगरी आती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपकी एज के साथ, जैसे आप एज बढ़ रही है, आपकी ग्रोन अप हो रहे हो, उसके साथ साथ वो सेकेंडरी में डेवलप होता है, और जब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है तो वहाँ पर एक चेन डेवलप होती है, जिसमें हम कहते थे कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डेवलप करता है आपके स्पर्म सेल्स को। ये पूरा प्रोसेस होता है आपकी, जो जब से आप बड़े हो रहे हो, आपकी एजिंग टीन एज में जब आते हो, तो उसके पीछे कुछ और काम भी आते हैं जो ये प्रोसेस स्टार्ट करता है। उसके पीछे आपके आते हैं हॉर्मोन्स काम, जिसमें हम कहते थे उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में बनता है, बढ़ता है, उसी वजह से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। उसी हिसाब से आपके स्पर्मेटोजोआ सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अगर यहाँ पर आपका फेलियर मिल रहा है कि प्राइमरी फेलियर है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फेलियर है, कि आप बड़े होते होते ही आपका प्राइमरी जो सेल था वो ही सेकेंडरी में चेंज नहीं हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज नहीं हुआ, तो उस प्राइमरी के बाद जो एज़ोस्पर्मिया के केसेस होते हैं वो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। बट वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आशा की किरण बनी रहती है, तो उन चीज़ को भी समझो। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, हमने एक फंक्शनिंग और काम जो दवाइयों का होता है वो होता है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स पे। हमने उसको बदलना है सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में, तभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ही बनेगा, बढ़ेगा स्पर्म में। अगर वो स्पर्म में नहीं बनेगा तब तक आप एक मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट हमेशा बने रहोगे। तो समझो, ये पूरा प्रोसेस होता है, और दवाइयाँ भी इसी पे ही काम करती हैं। वो आपके स्पर्मेटाजोआ को एक्टिव करेगी या एक्टिव नहीं करेगी, तो आपके स्पर्मेटोसाइट जो सेकेंडरी जो स्पर्म बनाते हैं उस पर काम करेगी। जब उस पर काम करेगी तो अपने आप आपका ऑटोमेटिक बॉडी आपके स्पर्म बना देगी। अब उससे पीछे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था,
वो आजकल बहुत सारे लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं एज एन इंजेक्शन लेकर। जैसे जिम हम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ट्रेनर, हमारे जो वहाँ के लोग हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगा लीजिए, उससे आपका बॉडी में पावर जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे। बट वहीं पे वो एक चीज़ के शिकार बन जाते हैं जिसे हम एक तरीके से कह देते हैं इनफर्टिलिटी के। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका काम होता है, उसका एक पर्पस होता है कि आपकी बॉडी में स्पर्म को मैच्योर करना। अब वहाँ पर वो ऑलरेडी ही इतना बन रहा होता है, आपकी पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी इतना बना रही होती है टेस्टोस्टेरोन कि आपका स्पर्म सही से बन पाए, मैच्योर हो पाए। वहीं पर अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन से ले लेते हैं या इंजेक्टेड ले लेते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपकी बॉडी को ये रियलाइज़ होता है कि आपकी बॉडी से में पहले से ही इतना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है कि उसको और बनाने की नीड नहीं है। जहाँ पर ऐसा बॉडी सोचने लग जाती है या करने लग जाती है, वहीं पे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके खुद के स्पर्म्स जो मैच्योर होने चाहिए कॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन से, वो होने बंद हो जाते हैं। और वहाँ पर जब वो प्रोसेस नहीं बन पाता, इसलिए वो एक बॉडी एक इनफर्टिलिटी में चेंज हो जाती है क्योंकि उनका स्पर्म नहीं बन पा रहा, कॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी नहीं डेवलप कर पा रही। और जब उसने ये प्रोसेस बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक आपके स्पर्म भी बनने बंद हो जाएंगे। और अगर आपको कैसी भी दिक्कत लगती है अपने एज़ोस्पर्मिया के रिलेटेड, अपने ओलिगोस्पर्मिया के रिलेटेड, या फिर आपको लगती है कि आज आपको वेरिकोसील है बट उसका इलाज आपको सर्जरी बोल दिया गया है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, आप अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर, और हम हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लेकर एक उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपकी इनफर्टिलिटी से लड़ने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।